हेलो गाइस। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें? अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के या लड़कियां जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल में पढ़ें तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जामिया के स्कूल में 11th क्लास में किस तरह एडमिशन लिया जाए, किस तरह उसका फॉर्म फिलअप किया जाए और कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कितने फ़ीस हैं, कब एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरने के लास्ट डेट कब तक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया के आपको सर्च करना है तो सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पर जाना होगा। जब वेबसाइट आपको ये admission.jmi.ac.in ये आप जब सर्च करेंगे, सर्च करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्कूल एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम। तो इसमें यहाँ पर पहले ही जो लिंक है इस लिंक को आप पढ़ें, देखें कि लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल 11th क्लास। किस किस स्ट्रीम के लिए? तो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर द सेशन ऑफ 2025-26। तो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे सभी लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग भी 10th क्लास पास कर चुके हैं या अभी एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो ऐसे बच्चे भी इस क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए और नीचे में बताते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन नज़र आएंगे। जब इंस्ट्रक्शन दिखेगा, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लें, इंग्लिश में और हिंदी में और उर्दू में, तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। इस तरह का ओपन होने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। पहला नाम आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अगर सिर्फ दो ही नाम, जैसे लास्ट नेम नहीं है या मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ एक ही है, जैसे अयान हो गया या और कुछ हो गया, तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लड़के का नाम है MD फैज़ान असलम, तो पहले में उसका MD लिख दिया, दूसरे मिडिल नेम में उसका फैज़ान लिख दिया और लास्ट नेम जो है उसका असलम लिख दिया। तो ये लिखने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर क्या है आपका। तो जेंडर पर फिर आप सिलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जन्म तिथि पूछा जाएगा। जन्म तिथि डालने के बाद फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना डाल दें। फिर उससे आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा। फादर्स नेम अच्छे से डाल दें। फिर उसके बाद आपसे मदर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम डाल दें। मदर्स नेम डालने के बाद आपसे आपका जीमेल के बारे में पूछा जाएगा। जीमेल अच्छे से भरें क्योंकि जीमेल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीमेल पर ही जो है आपका एक मैसेज आएगा। जब ये आप फिलअप कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहाँ कैप्चा डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके जीमेल पर एक मैसेज आएगा। तो ध्यान रहे कि ये भरते वक्त अच्छे से सारे स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम और ईमेल आईडी अच्छे से डालें ताकि जो है कोई गलती ना होने पाए और आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप कैप्चा डाल करके ये सब फिलअप करने के बाद जब कैप्चा डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा जब यहाँ डाल लेंगे तो उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपसे इस तरह का फिर से पूछा जाएगा, प्लीज़ चेक द डिटेल्स। आप अच्छे से एक बार पूरा डिटेल्स चेक कर लेंगे, नाम, DOB, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, ये सब आप डिटेल्स चेक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ऊपर में इस तरह का नज़र आएगा कि
एन ईमेल कंटेनिंग अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू, जो आप ईमेल एड्रेस डाले हुए, जो ईमेल आईडी डाले हुए हैं उस पर आपके एक मैसेज गया होगा। तो लिख रहा है कि लॉग इन टू योर मेल बॉक्स टू वेरीफाई योर ईमेल एंड सेट द पासवर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो ईमेल डाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त, उस ईमेल पर आप एक मैसेज गया होगा, उस ईमेल को लॉगिन करें। लॉगिन करते ही जो है आपको इस तरह का खुलेगा। जब ईमेल पर आएंगे तो देखें कि यहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई एंड एक्टिवेट। तो जब जीमेल लॉगिन करेंगे, जीमेल ओपन करेंगे तो इस ब्लू वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हेयर टू वेरीफाई, इस पर आप क्लिक करते ही आपको आपके सामने इस तरह का खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। देखें तो यहाँ पर इंटर पासवर्ड बोल रहा, इंटर पासवर्ड, यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड। तो मतलब कि आप नया पासवर्ड एक जनरेट करें और सेट कर लें। जब नया पासवर्ड आप सेट कर लेंगे तो आपके सामने, या फिर ये कैप्चा डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इस बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का खुलेगा। इसके नीचे स्क्रॉल करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और अब इसे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपना यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालें, फिर उसके बाद कैप्चा डाल करके साइन इन पर क्लिक करें। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो साइन इन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का खुलेगा, इस तरह का ओपन होगा। तो देखें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिख जा रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसका नाम दिख रहा, आज की डेट दिख जा रही है आपको। तो उसके बाद आप यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कोर्स यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के हैं। पहला जो है आर्ट्स के लिए है, दूसरा साइंस के लिए, तीसरा कॉमर्स के लिए। सेशन 25-26 है सभी के लिए। तो जब जैसे आपको इस स्टूडेंट का हमने सेलेक्ट किया साइंस से है, साइंस के लिए इसे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपके नीचे सामने देखिए यहाँ पर प्रोग्राम नेम यहाँ पर ऐड हो गया। प्रोग्राम नेम 11th क्लास साइंस के लिए, ये एप्लीकेशन नंबर हो गया। फिर यहाँ पर कब से कब तक स्टार्ट है, डेट फॉर्म भरने का कब से कब तक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च 2025। 1 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट है 11th क्लास के लिए। और लास्ट डेट कब तक है, इंड डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/3/25 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 21 मार्च तक। 21 मार्च से पहले आप फॉर्म भर लें। इंतज़ार न करें कि फॉर्म भरने का डेट जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, तो इस इंतज़ार में न रहे कि फॉर्म आगे बढ़ जाए, क्योंकि बहुत जल्द ही जो है इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। अप्रैल में भी आपका एग्ज़ाम हो जाए, मिड अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक जो है हो सकता है, या लास्ट अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो इंतज़ार ना करें फॉर्म भरने का, जल्दी से जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें, क्योंकि 21 मार्च तक लास्ट डेट है और आज 16 मार्च हो गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दें। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आप आगे बढ़ना है तो इस अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने खुलेगा, आपके सामने इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर देखें 7 स्टेप है। पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ लें अच्छे से, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, फिर इमेज पूछा जा रहा है, फिर कैटेगरी एंड प्रेफरेंस, फिर प्रीव्यू और लास्ट फिनिश करना है। तो अभी इसको अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन क्या है देखें। पहला लिखा है ए गुड क्वालिटी रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन JPG या PNG फॉर्मेट विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB एंड अप्रोक्सीमेट डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। कम से कम
आपका जो है 1 MB होना चाहिए फ़ोटो। 1 MB से ज़्यादा ना होने पाए, उससे कम हो तो चल जाएगा। 1 MB से आपका फ़ोटो ज़्यादा ना होने पाए। दूसरा क्या है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, मतलब कि आपका सिग्नेचर का स्कैन करके उसका अपलोड करना है। उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 500 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होने पाए। तीसरा क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 500 रुपये 500 रुपीज़ इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, या आप क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ATM से, डेबिट कार्ड से या UPI से, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखें, सबसे पहले आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से देख लें, कोर्स देख लें। फिर उसके बाद अगर स्कूलों में अभी सभी बच्चों का अपार ID बन रहा है, जिसका बन गया है वो अपार ID यहाँ पर ABC ID डाल दें। और अगर नहीं आपको मिला है तो आप क्लिक हेयर पर इस ब्लू लिंक पर क्लिक करके आप जा करके आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, कैसे अपार ID डाउनलोड करना है, कैसे अपार ID पता करें, अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो डिजी लॉकर डाउनलोड कर लें, डिजी लॉकर से आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नीचे देखते हैं। फिर उसके बाद जो आप शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आप डाले थे वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब दिखेगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये ईमेल ID, ये सब दिखेगा। ये सब पहले से ही फिल रहेगा। उसके बाद आपके पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद पूछा जा रहा कि फादर्स क्वालिफ़िकेशन, पिता की योग्यता, आपके पिता कहाँ तक पढ़े हुए हैं। अगर पिता मैट्रिक किए हैं, 10th क्लास या अदर या इंटर या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, जहाँ तक पढ़े हुए हैं वहाँ तक आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेजुएशन कर दिया। माता कहाँ तक पढ़ी हुई है, माता जी, तो उनके लिए अगर मैट्रिक तक पढ़ी हैं तो मैट्रिक सेलेक्ट कर ले। 10th क्लास या इंटर या डिप्लोमा या ये सब पढ़े हुए हैं तो सिलेक्ट कर लें। तो जैसे मैंने कि अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा कि आपका सोशल कैटेगरी आपका समाजी ज़ुमरा यानी सामाजिक श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा कि जनरल, OBC क्रीमी, OBC नॉन क्रीमी, SC और ST, तो ये आ रहा। और अगर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, अगर जनरल है तो जनरल पर क्लिक करें, अगर OBC क्रीमी लेयर है तो OBC पर क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करें, और अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर पर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका बना हुआ ना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर। अब तो हमने जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर पर क्लिक कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा डोमिसाइल, यहाँ डोमिसाइल पूछा जा रहा, तो डोमिसाइल में आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डोमिसाइल पूछा जा रहा तो आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से नहीं है, वो आप अपने चूज़ कर लें। जैसे कि अगर कोई अरुणाचल प्रदेश या असम या बिहार से है या UP से है तो सब पूरा दिया हुआ है स्टेट। जैसे हमने इसका सिलेक्ट कर लिया, बिहार सिलेक्ट कर लिया। फिर नेशनलिटी पूछा जा रहा है आपसे, तो नेशनलिटी आप डाल दें। जैसे इंडियन डाल दिया हमने, इंडियन डाल दिया। इंडियन डालने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप डाल दें। और अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो नॉट नो पर क्लिक करें। नॉट नो पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है। रिलीजन इसको सिलेक्ट करके आप जो है आप अपना रिलीजन डाल दें। जैसे बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, इस्लाम, जैनिज़्म, सिखिज़्म। तो अगर जो भी आप हैं तो हमने इस्लाम चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा क्या आर यू ए कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप हैं तो यस करें, अदरवाइज़ आप नो करें। नो पर क्लिक कर लिए। फिर उसके बाद डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर से तो यस करें या फिर नहीं तो नो करें। हैव यू बीन एन NCC कैडेट, अगर आप NCC कैडेट हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। नो पर सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा जा रहा है हैव बीन एन NSS वॉलंटियर, अगर आप हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। तो फैमिली, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि फैमिलीज एनुअल इनकम, आपके फैमिली एनुअल इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। लेस देन 5 लाख,
या फिर 5 लाख से 8 लाख के बीच या 8 लाख के ऊपर, तो आप लेस देन, अगर 5 लाख से कम है तो लेस देन 5 लाख क्लिक कर लें। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू बिलोंग टू EWS, जो जनरल कैटेगरी में हैं और अगर उनका EWS बना हुआ है तो आप ऐसे लोगों के लिए यस सिलेक्ट करेंगे, और अगर उसके अलावा अगर कोई OBC के लिए अप्लाई किया है तो वो नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा कि आपके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट में कोई केस वगैरह तो नहीं है या कुछ है इस तरह का केसेस वगैरह तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, नो ही सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद भी पूछा आपके ख़िलाफ़ कोई केस पेंडिंग तो नहीं है तो नो पर आप कर दें। फिर उसके बाद PWD के बारे में, क्या आप PWD हैं, दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग हैं तो सिलेक्ट करें यस, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएँ। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा, ठीक है। और पहले आपसे पूछा जा रहा है पता पूछा जा रहा है, पता फुल एड्रेस डाल दें, और इसमें फिल नहीं हो पा रहा तो सेकंड में डाल दें। फिर उसके बाद आपसे ज़िला पूछा जा रहा, फिर स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें, फिर इसमें पिन कोड डालें, फिर उसके बाद जो है मोबाइल नंबर डालें, ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा, और अगर दोनों सेम एड्रेस है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस वाले बटन पर आप क्लिक करके सेम कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ नीचे में नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशन, ये 2 स्टेप पूरा हो गया है। अब तीसरा जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जा रहा। तो अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम हायर क्वालिफ़िकेशन, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मैट्रिक पर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका डिग्री नेम पूछा जा रहा, तो डिग्री नेम में आप मैट्रिक डाल देंगे, 10th डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका बोर्ड पूछा जा रहा, कौन सा बोर्ड है, बोर्ड डाल दें इसमें, जैसे बिहार स्टेट बोर्ड है या बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड है। तो मदरसा बोर्ड वाले भी जैसे 10th है जो फ़ुकानिया किए हुए हैं या उसके इक्वल जो कोई भी कोर्स किए हुए हैं 10th लेवल तक, वो लोग भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जामिया मिलिया में पढ़ने का उन्हें भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर बोर्ड डाल दें, अगर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड है तो BSMEB लिख दें, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड है तो BSEB लिख दें। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा कि आप ईयर ऑफ पासिंग या अवॉर्डेड, तो आप यहाँ पर अगर आप इसी साल पास किए हैं और रिज़ल्ट आ गया है तो आप सेलेक्ट कर ले 2025, और अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आप 2025 सेलेक्ट कर ले। उसके बाद लास्ट में देखें अगर रिज़ल्ट आ गया है तो आप सभी कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ मार्क्स डालना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, टोटल कितने मार्क्स का था। अगर CGP है, सेंट्रल बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, तो CGPA डालना होगा टोटल। और फिर यहाँ सेकेंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछा जा रहा है, आपने कितना मार्क्स जो है प्राप्त किया, कितना मार्क्स जो है आप हासिल किए हैं। फिर जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो परसेंटेज पर क्लिक करते ही आपका परसेंटेज आ जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर डिवीज़न आपका कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो आप अपने हिसाब से अगर रिज़ल्ट आ गया है और पास हैं तो उसी हिसाब से आप डिवीज़न सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप, अगर आपका बाय द वे आप इसी साल एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप जो है रिज़ल्ट अवेटेड पर आप क्लिक कर देंगे। रिज़ल्ट अवेटेड पर क्लिक करते ही ये आपका सारा जो है ना, ये कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप रिज़ल्ट अवेटेड पर क्लिक कर देंगे, आपका अगर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया और आप जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रिज़ल्ट अगर अवेटेड है तो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही इस तरह का आपका खुलेगा। तो आप से यहाँ पूछा जा रहा कि फ़ोटोज़ आपको अपलोड करना है और इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे कि शुरू में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था कि फ़ोटो जो है आपका मैक्सिमम साइज़ जो है 1 MB होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा ना हो, और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज़ जो है 500 KB होना चाहिए और इसका 1 MB। तो आप फ़ोटो चूज़ फाइल पर सिलेक्ट करके चूज़ फाइल पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका
फ़ाइल खुलेगा। आप जो भी फ़ाइल फ़ोटोज़ में आप रखे हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब चूज़ करने के बाद जो है क्लिक टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में जो है आपका फ़ोटो इसमें दिखने लगेगा। इसी तरह जो है आपको सिग्नेचर में भी चूज़ फाइल सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक टू अपलोड करते ही जो है आपका सिग्नेचर यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद जो है आप जब ये अपलोड हो जाए तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिज़र्वेशन कैटेगरी, अगर आप रिज़र्वेशन कैटेगरी में हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना रिज़र्वेशन कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरल में EWS है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुस्लिम में कौन सा मुस्लिम OBC है तो मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं, या PWD है तो PWD। तो जैसे हमने इसका मुस्लिम OBC कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस लिया जाता है, एक टेस्ट लिया जाता है। जब आप उस टेस्ट को पास कर जाएंगे तभी आप उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है आप अपना सेलेक्ट कर लें टेस्ट आप कहाँ देना चाहेंगे, दिल्ली में या लखनऊ में या पटना में या कोलकाता या श्रीनगर। तो ये 5 जगह पर आप टेस्ट दे सकते हैं। 5 जगहों में से कहीं भी जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हमारे करीब है पटना, तो पटना हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका चूज़ स्कूल ऑप्शन कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के किस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ 2 तरह के स्कूल दिखेगा। एक जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, तो यह आप अपने हिसाब से जैसे जामिया फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देना चाहेंगे तो हमने जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट किया। सेकंड नंबर पर आप जैसे सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जब ये सब फिलअप कर लें तो क्लिक फॉर प्रीव्यू पर आप सिलेक्ट कर लें। और जब हर स्टेप को आगे बढ़ने से पहले आप सेव बटन पर क्लिक करके सभी स्टेप को आप सेव कर लें, ताकि अगर आपका बैक हो जाता है, फॉर्म किसी तरह से आप फिलअप नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से सब कुछ फिल ना करना पड़े। जहाँ तक आप फिल कर चुके थे वहीं से ओपन होगा और वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। सेव हर स्टेप में करते जाएं। फिर उसके बाद जब आप पूरा फिलअप कर लें तो ये क्लिक फॉर प्रीव्यू पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ही जैसे कि आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप जो है फाइनल फिनिश, जब आपका ओपन फॉर्म हो जाएगा तो आप फाइनल फिनिश कर सकते हैं। ये जो फिनिश का ऑप्शन आएगा फिनिश कर दें, नीचे में आप देख सकते हैं फिर पूरा अपना फॉर्म। उसके बाद जो है अगर आप पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिए। सभी से 500 लिया जा रहा। 500 पेमेंट कर लेने के बाद आप अपना पेमेंट का स्थिति भी चेक कर सकते हैं। साइड में जब आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर चेक पेमेंट स्टेटस पर आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो लंबी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया गया है। आप शुरू से आखिर तक देखें, आसानी से सब कुछ समझा दिया गया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जामिया स्कूल का लास्ट डेट जो है 21 मार्च तक है। उससे पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर लें। फिनिश करने से पहले अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, प्रीव्यू करने के बाद आप के फॉर्म में कहीं प्रॉब्लम दिख रहा, कहीं कोई मिस्टेक दिख रहा, तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके दोबारा से आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिनिश करें।